दोस्तों, किस्मत बदलने की चाह हर इंसान में होती है, लेकिन क्या यह सिर्फ भाग्य के सहारे संभव है या फिर मेहनत और सही कर्म से ही किस्मत बदली जा सकती है? इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की प्रेरणादायक यात्रा देखेंगे जिसने अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदल दी और समाज को भी एक नई दिशा दिखाई। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो गरीबी और कठिनाइयों से घिरा हुआ था। वह सोचता था कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती, लेकिन जब उसने अपने सोचने और कार्य करने के तरीके को बदला तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत केवल भाग्य का खेल नहीं, बल्कि हमारे विचारों, आचरण और कर्मों का परिणाम होती है। यह कहानी शांतिपुर गांव की है। यह गांव चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन यहाँ के अधिकतर लोग गरीबी से जूझ रहे थे। इन्हीं में से एक था रामू। वह एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वे खेती करके किसी तरह अपने जीवन का गुजारा करते थे। रामू बचपन से ही बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ कभी न्याय नहीं किया। जब वह स्कूल जाता तो उसके पास नहीं अच्छे कपड़े और किताबें तक नहीं होती थी। कई बार गांव के अमीर बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह हमेशा अपने माता पिता से कहता, एक दिन मैं अपनी किस्मत बदलूंगा। लेकिन समय बीतता गया और हालात जस के तस बने रहे। एक दिन अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी रामू के कंधों पर आ गई। उसे खेती में ज्यादा फायदा नहीं होता था, इसलिए उसने गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। वह किसी न किसी तरह अपना और अपनी माँ का पेट पालता रहा। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत स्वामी आनंद जी का आगमन हुआ। लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। रामू भी उनके प्रवचन में गया था। स्वामी जी प्रवचनों में कह रहे थे, मनुष्य की किस्मत उसके कर्मों से बदलती है। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य खराब है तो वह हमेशा खराब ही रहेगा, लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं इसे बदल सकता हूँ और सही दिशा में मेहनत करो तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। रामू ने यह सुना और उसके भीतर एक आग जल उठी। उसने सोचा, मैं हमेशा किस्मत को कोसता रहा, लेकिन कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। रामू ने स्वामी जी के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं भी अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ, कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दें। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो ये 3 बातें अपनाओ। 1, नई नई चीजें सीखो और अपने कौशल को विकसित करो। 2, हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। 3, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करो। रामू ने संत की बातों को दिल से लगाया और उसने तय किया कि वह गांव में ही रहकर कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका जीवन बेहतर बने। उसने खेती को नए तरीके से करने का निश्चय किया। रामू ने गांव के एक पढ़े लिखे व्यक्ति से वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के बारे में सीखा। उसने जैविक खेती शुरू की और उन्नत बीजों का उपयोग किया, जिससे कुछ महीनों के बाद ही उसकी फसल पहले से ज्यादा अच्छी हुई। धीरे धीरे उसने गांव के अन्य किसानों को भी यह तरीका सिखाना शुरू किया। अब रामू सिर्फ खुद ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल रहा था। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी खेती इतनी अच्छी होने लगी कि आसपास के गांवों के लोग भी उसके पास सलाह लेने आने लगे। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया और रामू की मेहनत को देखकर उसे सरकारी सहायता देने का फैसला किया। अब रामू की पहचान एक सफल किसान के रूप में होने लगी थी। उसने खेती के साथ साथ गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उसकी इस सोच से पूरा गांव बदलने लगा। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। बड़े व्यापारियों ने उसकी खेती के उत्पाद खरीदने शुरू कर दिए और कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। एक दिन जब रामू बहुत सफल हो चुका था, वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, रामू, तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई? रामू मुस्कुराया और बोला, किस्मत कोई जादू से नहीं बदलती, यह हमारे कर्मों और सोच पर निर्भर करती है।
मैंने अपनी सोच बदली, खुद को बदला और मेहनत करना नहीं छोड़ा, इसलिए मेरी किस्मत बदल गई। स्वामी आनंद जी के शब्द आज सच हो चुके थे। रामू सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल चुका था। दोस्तों, किस्मत कोई बाहर से आकर बदलने वाली चीज नहीं है। यह हमारे अपने विचारों, मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों पर निर्भर करती है। अगर हम सही तरीके से मेहनत करें, नई चीजें सीखें और कभी हार न माने, तो हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। किस्मत बदलेगी नहीं, बदलनी पड़ेगी।